घमंडी राजा कर वसूलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला और सेनापति ने उस आदमी से कहा कि तुमने बहुत समय से अपना कर नहीं दिया है। इस पर उस आदमी ने कहा कि मेरे पास अभी कर चुकाने लायक धन नहीं है। फिर सेनापति उसे पकड़कर अपने साथ ले गया, राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि इस आदमी ने कर देने से मना कर रहा है। इस पर राजा ने कहा कि इसे अगले दिन बुलाना, मैं इसे सज़ा सुनाऊंगा। उस आदमी ने बहुत गिड़गिड़ाया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ़ करना, मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे कि मैं आपका कर चुका सकूं। तभी राज्य में एक साधु महाराज पधारे और फिर उसने देखा कि राजा अत्याचार कर रहे हैं और साधु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर राजा ने कहा कि अगर तुम भी ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं तुम्हें भी सज़ा सुना दूंगा। मैं इस राज्य का महान राजा हूँ, मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। कई राज्य मैं अपने ही बल पर जीते हैं। पर इस पर साधु ने कहा कि अगर तुम सब कुछ जीत चुके हो तो मेरे एक सवाल का उत्तर दो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं खुद समझ जाऊंगा कि तुमने क्या जीता है। तो साधु ने पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दूं जहां पर कुछ भी ना हो तो तुम क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं फिर अपने खाने पीने की तलाश करूंगा। इस पर साधु ने कहा, अगर तुम अपने खाने पीने के लिए किसी को क्या दे सकते हो। राजा ने कहा कि मैं अपने खाने पीने के लिए अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। फिर साधु ने कहा कि अगर मैं आधा राज्य पर भी ना मानो तो तुम मुझे और क्या दोगे। तब राजा ने कहा कि मैं पूरा राज्य दे दूंगा। फिर साधु ने कहा कि आप देख लो कि तुम्हारे पास क्या है। तुम अपनी खाने पीने के बदले पूरे राज्य देने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम उसके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारे पास इसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हर इंसान को इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसको सब कुछ खोना पड़े। राजा को बात समझ में आ गई। राजा को भी बहुत घमंड था, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी दिन से राजा ने घमंड छोड़ दिया और अच्छे से रहने लगा।